नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यह रहस्यमयी पौधा है। इसके इतने गुण होते हैं कि अगर कोई मर्द इसे अपना ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बूढ़े बहुत जल्दी जवां हो जाते हैं। अगर आपका घर गांव में है तो चुटकी भर में आसानी से यह पौधा मिल जाएगा। इसके उपाय इतने हैं कि मर्दों से स्त्री भी खुश हो जाती है। जो मर्द दवा खा कर के परेशान हो गए हैं, उनकी पत्नी अपने ही पति से यदि बोर हो गई है, परेशान हो गई है, तो यह नुस्खा ज़रूर अपनाएं। अगर आपने इस पौधे का उपाय कर लिया तो यकीन दिलाता हूँ आपकी पत्नी आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आपको ही ढूंढेगी। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं गुणों के बारे में, उन्हीं पौधे के बारे में आज हम बताएंगे। देख लीजिए, यह पौधा आपने देखा होगा, अक्सर आपका नदी या तालाब के किनारे पानी में यह पेड़ पाया जाता है। आप देख लीजिए और देखिए, आसपास पानी भरा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर भी यह पेड़ निकला हुआ है। यहाँ पर इसी जगह से तो पानी सूख गया है, लेकिन जहाँ भी पानी है वहाँ यह पौधा अपने आप उगने वाला है। दोस्तों, इसके फूल देख लीजिए, इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप जो कली देख रहे हैं, गुच्छे में यह सारे के सारे फूल करके एकाएक फूलेगा और फिर अपने आप झड़ जाएगा। तो आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसके औषधि गुण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बेशरम का पौधा। यहाँ दोस्तों बेशरम के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते होंगे, करीब सब कोई जानते हैं, चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो, हर कोई देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके औषधि गुण नहीं परिचित होंगे। आप लोग औषधि गुण के बारे में नहीं जानकारी होगी, लेकिन दोस्तों इस पौधे को देखकर ज़रूर आपको लगेगा कि यह औषधि गुण में काम आएगा। और इसी औषधि गुण के बारे में हम आज बात करेंगे। औषधि गुण के साथ साथ इसके एक विचित्र जो है जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देख लीजिए कि डंठल इस तरह का होते हैं। देख लीजिए, इसके पत्ते हैं और इसमें देखिए कितने गुच्छे भी लगे हुए हैं फूलों का। एक एक करके यह फूलेगा और फूल आते रहता है और झड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी एक खासियत है कि यह 12 महीना हरा भरा रहने वाला पौधा है और यह आपको पानी के अंदर भी मिलेगा और पानी के बाहर भी मिल जाता है। हर जगह पर अपने आप उग जाने वाला पौधा है और अपने आप उगता है यह पौधा। दोस्तों, इस पौधे की खासियत है कि आप जो पौधे की कहीं भी तोड़ लेंगे या डंठल इसका फेंक देंगे तो अपने आप यह जो है उग जाता है। हर जगह से यह दूध निकलता है पौधे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस पौधे के विचित्र गुणों के बारे में बताया था, जो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। और इसे कहीं भी फेंक दें तो यह अपने आप उग जाता है और यह पौधा मरता नहीं है कभी, सालों भर हरा भरा रहता है। दोस्तों, यह टूट करके या सूख भी जाता है तो कहीं भी यह रहेगा तो अपने आप पनप कर फिर से हरा भरा हो जाता है। और दोस्तों, इसे कोई भी जीव जंतु जानवर नहीं खाता है। इसका कारण यह है कि दोस्तों, यह जो पौधा होता है बहुत ही जहरीला होता है। इसके कारण जीव जंतु इसे नहीं खाते हैं। अगर गलती से भी जीव जंतु या जानवर खा लिया तो कुछ दिनों में वह पागल जैसे होने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जानवर इसे नहीं खाते हैं। दोस्तों, सभी पौधे जहरीले नहीं होते हैं और जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं जो कि सही मात्रा में और सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से
जाने जाते हैं। जैसे गुजराती में इसे बेहया, झारखंड में इसे थेथर के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में बाग बेला और अमरताला के नाम से जाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ में इसे बेशरम के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसके और भी बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। आपके क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इसके औषधि गुण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं दोस्तों, अगर किसी को सूजन हो गया हो, शरीर में किसी भी जगह पर सूजन हो गया तो उसमें बेशरम के पत्ते को आप क्या करें, पीस करके पेस्ट बना लें और उसमें हल्का सरसों तेल डाल करके और हल्का गर्म करके आप जहाँ पर भी सूजन हो गया हो आप वहाँ पर लेप लगाएं। दोस्तों इस तरह से आप लेप लगाते हैं तो आपकी सूजन कम हो जाता है और साथ साथ दर्द भी जो हो रहा हो उसको भी ये कम कर देता है। तो दोस्तों इसके पत्ते के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, खास करके इसका सूजन के स्थान पर इसको लगाएं। दोस्तों बिच्छू काटने पर या डंक मारने पर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करें कि इसके डंठल को तोड़ें और इसको जो दूध निकलता है ना, जहाँ पर भी डंक मारा हुआ है वहाँ पर जो काटा हुआ है उस जगह पर इस दूध को लगाएं। दोस्तों धीरे धीरे उसका जो जहर है उसका असर ख़त्म कर देता है और जो आपको दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो रहा है उसको भी यह सही करता है। तो दोस्तों पत्ते को भी पीस करके डंक वाले स्थान पर लगा सकते हैं। दोस्तों दांतों के भी समस्या के लिए यह बहुत ही अच्छा है। अगर दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या दांत में पायरिया पकड़ लेता है, पायरिया से बहुत ज़्यादा बदबू आता है। दोस्तों पायरिया एक गंभीर बीमारी है। दोस्तों इसको भी सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके लिए दोस्तों यह जो डंठल जिसको देख रहे हैं जो नमी है, ताज़ा है, इसका डंठल को तोड़कर आप इसे दातुन करें। दातुन में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो रस होता है ना, इसका जो आपको दांत में जो रस लगाएंगे उसका अंदर नहीं जाना चाहिए, इसको बाहर ही फेंकना है रस को। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान देना और दांत की सफाई करना, और यह बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों पायरिया जैसी बीमारी या फिर दांतों में जो जड़ें मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दातुन करने से बहुत ही फायदेमंद होता है। और दांतों को इसका प्रयोग बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है, इसका जो रस आता है जहरीला होता है, बच्चों के पेट में जाएगा तो नुकसान कर सकता है। इसलिए दोस्तों बच्चों को ना करने दें। दोस्तों अगर अगले फ़ायदे की बात करें, जैसे कि चोट मोच जैसी होती है, रामबाण और उत्तम औषधि है। दोस्तों इसको करना कैसे होता है, जैसे कि कहीं चोट लग गया, मोच आ गया या सूजन हो गया, स्वेलिंग आ गया हो, तो फिर दोस्तों इसका बहुत ही सरल सा प्रयोग है। दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को लें और पत्ते में क्या करें, तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके हल्का सा गर्म करके जहाँ पर चोट मोच आया हो या सूजन हो गया हो, आप वहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा करके लगाएं और या फिर बांध दें। इस तरह से आप करते हैं तो आपकी चोट मोच बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही उत्तम औषधि है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। दोस्तों अगर किसी को बाल तोड़ हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, सूजन हो जाता है, पकने लगता है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छा, अगर बाल तोड़ हो जाए तो उस जगह पर आप क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना लें या फिर इसके दूध को उस जगह पर लगाएं। दोस्तों इस तरह से करते हैं तो आपका जो सूजन है वह पकने के लिए स्थिति में जो ठीक करना चाहते हैं तो आपको पकने नहीं देता, और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो
उसको भी ऐसा ही करता है कि आराम भी मिल जाएगा। अगले प्रयोग के बारे में बात करें तो जैसे चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, अजीमा जैसे चर्म रोग हो जाते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तैयार करेंगे दोस्तों, इसका भी सरल उपाय है। आप इसके डंठल या दूध या उसका दूध निकलने पर तोड़ करके उसका दूध को आप दाद वाले स्थान पर लगाएं, या फिर इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना करके आप उस जगह पर लगाएं। देख लीजिए, इस तरह से तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, या आप इसके पत्ते को पीस करके आप पेस्ट लगा लें दोस्तों। पेस्ट को जैसे लगाएं 5 या 10 मिनट के बाद आपको उसमें राहत महसूस होने लगेगा और बहुत ही जल्दी दाद खाज खुजली को ठीक कर देता है। अगर आप इसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, ये अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो चोट लग जाए या फिर मोच आ जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर आप उस जगह पर बांध दें तो आपको उस जगह बहुत ही राहत मिलेगा। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, जैसे कि फोड़ा फुंसी हो गया हो, उस पर भी इसका दूध आप लगाएं तो उसमें बहुत ही राहत मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों बेशरम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैंने कुछ फ़ायदे के बारे में बताया। अगर फिर कभी मैंने वीडियो बनाई तो और भी फ़ायदे के बारे में आपको हम बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी का पति कम समय में ही हार जाता है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और चरम सीमा के बाद पति जो है छोड़कर चला जाता है, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में अपने पावर बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए बेशरम के जो पत्ते होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेशरम के पत्ते पर सरसों का तेल लगाने के बाद सरसों के तेल में बेशरम के पत्ते को हल्का सा सेंक लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने औजार पर इसे किसी धागे से बांध लें। करीब 1 घंटा बांधने के बाद आप 10 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप अपनी पत्नी को वह हर खुशी देंगे जो वह चाहती है। जब वह डिजर्व करती है, पति भी कहेगी कि आखिर ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया कि जो बिस्तर पर कबड्डी खेल रहे हो। पत्नी बहुत खुश होगी। दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।